हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तृप्ति सक्सेना। तृप्ति की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो दोस्तों, अभी ये सुबह के 6 बज रहे हैं और आज मुझे कन्या पूजन भी करना है। और ये देखिए, मैंने सोचा पहले आप लोगों को कुछ दिखा दूं। तो ये मैं चौकी लेके आई थी और ये साथ में लाई थी फूल माला। तो ये चौकी केशव की है, मुझे पसंद आई तो मैंने ले लिया था। और ये रही लाल कलर की चूड़ियाँ जो मैं अक्सर नवरात्र में माता रानी को चढ़ाती हूँ। और फिर यही सुहाग की चूड़ियाँ मैं खुद धारण कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लाल कलर की चूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। हमारे घर में ये अभी जो आवाज़ लगा रही हैं ये नीर हैं, जिनको मैंने रेस्क्यू किया हुआ था। और ये रही धूप बत्ती जो आप लोगों को घरों में होती है। मेरे ससुर जी थोड़ा सा मना करते हैं अगरबत्ती जलाने के लिए, वो कहते हैं अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। और ये देखिए, मुझे ये केशव के लिए बहुत पसंद आई थी माला, तो मुझे अट्रैक्टिव लग रही थी तो मैं 50 रुपीज़ की ले आई थी उसके लिए। और अब मैं देखिए सुबह सुबह का टाइम है ना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि इतनी जल्दी मैं कैसे क्या काम करूँ। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी और मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने नई ड्रेस अपने केशव को पहनाई और केशव के ड्रेस के अकॉर्डिंग ही मैं इसके लिए माला लेके आई थी। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि बच्चों को नहलाना धुलाना, फिर उसके बाद उनको कपड़े पहनाना, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि खुद से तो पहन नहीं सकते हैं। अब ये मैं इनसे बकवास करती जा रही हूँ, बेचारे चुपचाप है ना मेरा सारा काम कर रहे हैं। आप लोगों से मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब जब खिसिया जाती हूँ ना तो मेरे को गुस्सा बहुत आने लगता है। और ये देखिए, और ये मैं तुलसी की माला पहना रही हूँ। जब तक है ना, मतलब आपको मैं बता दूँ, जब तक मेरा काम सही ढंग से नहीं हो जाता ना, मुझे ऐसी खिंचाई मची रहती है। और मेरे घर में नीर हैं जो अभी बहुत आवाज़ लगा रहे हैं, आपको सुनाई दिया होगा वीडियो में। और मैं अपने हस्बैंड से बात करती जा रही हूँ और इनको भी तैयार करती जा रही हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ बच्चों को तैयार करने में लग जाता है, उनके मन मुताबिक कपड़े पहनाओ। और है ना, इतनी गर्मी है कि अभी मैंने इनसे कहा कि तुम नए कपड़े पहनो। और ये देखिए, अब मैं इनको ये माला पहना रही हूँ। ये माला देखिए बिल्कुल ड्रेस के अकॉर्डिंग मैच कर गई, तो मुझे बहुत पसंद आया और इसीलिए मैंने सोचा कि इनके लिए ये माला ले लेते हैं। मैं कल ही जब गई थी मार्केट तो मैंने इनसे बोला था कि चलो यार, मुझे ये माला बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, अट्रैक्ट कर रही थी। हाँ नीर, क्या बात है बाबू। और नीर भी हमारे चूँ चूँ आवाज़ लगा रहे हैं। और ये मैंने पहना दी वाइट माला जो मैं अक्सर इन्हें पहनाती हूँ। मुझे मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो मैं इनको 3-4 ढेर सारी माला इनके ऊपर पहना सकती हूँ। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों के अकॉर्डिंग पहनाना चाहिए, नहीं तो बच्चों को भी गर्मी लगती है। और इसीलिए मैं हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग ही करती हूँ। तो अब मैं ये माला थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम इसे, मतलब पीछे से एक गांठ ऐसी लगा देंगे तो ये माला इनके अकॉर्डिंग हो जाएगी छोटी। हमारे यहाँ जब से नीर आए हैं, इनको मैंने रेस्क्यू किया हुआ था, तो ये इनका भी वीडियो है बट अभी तक एडिटिंग नहीं हो पाई है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं महाराज। हमारे घर में मतलब 3-4 बच्चे ऐसे हैं, जैसे नीर हैं, फिर किट्टू मिट्ठू हैं, आपको तो पता ही है। तो इसी तरीके से। और आज मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थी कि यहाँ पर है ना बच्चे कहाँ मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहना, आपको दिखेगा कि मैंने क्या किया है। अब आप देख सकते हैं हमारा बच्चा कितना अच्छा सुंदर से तैयार हो गया है। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ और बिठा देती हूँ इनको। और उसके बाद मैं अपने छुटकू को, यानी कि सॉरी बड़कू को तैयार करूँगी, बड़े वाले को। तो बड़े वाले का भी आपको पता ही है, उसका भी नया कपड़ा है, तो उसको भी मैं पहनाऊँगी नया कपड़ा। और ये आप देख सकते हैं मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी है ना बस माता रानी की अब आरती करूँगी। इनको जल्दी से पहले तैयार कर लूँ। और ये देखिए, मैं इत्र वगैरह सब लगाती हूँ, साथ में मैं इनको फूल माला वगैरह चढ़ा रही हूँ, कैप पहना रही हूँ। और ये देखिए, दोनों बच्चों को मैंने शीशा दिखा दिया और अब मैं करूँगी इनकी आरती। तो माता रानी की आरती करने के बाद ही मैं बाकी काम कर पाऊँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे क्या करते हैं। तो टीका वीका मैंने सब लगा दिया है। और फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैं आरती वाला जो नया स्टैंड लेके आई थी ना, तो कल मुझे बहुत पसंद आया। इतने दिन से तो मैं आरती ऐसी रफली कर रही थी। और फिर मैंने स्टैंड जो लिया हुआ था आरती का, तो उसमें 5 और हैं, तो उसको मैं लगाऊंगी और है ना उसमें चारों तरफ, 5 तरफ है ना बाती लगा दूंगी।
और ये देखिए मेरी आरती शुरू हो गई है। पहले मैं सब भगवान जी को धूप बत्ती वगैरह दिखाती हूँ। पूजा पूरी हो चुकी, कथा वथा सब हो चुकी है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए मैंने शॉर्ट किया है। और ये रही आरती। इस तरीके का स्टैंड मुझे बहुत पसंद आता है और इसीलिए मैं पहली बार इसे लेके आई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस तरीके से आरती करना, और मैं इसीलिए भगवान के बगल में, दुर्गा माँ के बगल में ही अपने बच्चों को बिठा दी थी। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर बच्चों को खिलाने, क्योंकि यहाँ पर बच्चे नहीं मिलते हैं और गरीब बच्चे अभी ये देख के आए हैं तो बोले कि चलो तृप्ति वहाँ खिला देते हैं। मैंने कहा चलो, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। गेट के बाहर ही हैं, बच्चे मिल जाएंगे तो वहीं खिलाएंगे। हाँ हाँ, तो हम लोग भी जा रहे हैं, खिला के आते हैं। ठीक, सब क्या कहोगे? जय माता दी। क्या बोलोगे? जय माता दी। जय माता की। जय माता दी। आशीर्वाद तो दे से। हाँ। ये लो बेटा, जय माता। इधर से थोड़ा मेरी पकड़ा, मेरी पकड़ा। नहीं देगी, सबको देंगे, छोटी छोटी कन्याओं को देंगे। मम्मी आ गई, चलो। मम्मी रुको, सामान ले रहे हैं। फ्रेंड्स, बच्चों ने ले लिया, बच्चों को दिया मैंने। इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया लगा। मतलब मैं गाजियाबाद में थी, वहाँ पे बच्चों को दे के आती थी। यहाँ पे तो बच्चे आराम से मिल गए और इतने अच्छे से, आंटी मुझे दो, आंटी मुझे दो। बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो अच्छा तो लगता ही है। मुझे तो लगा था शायद आज पता नहीं माता रानी क्या करेंगी, लेकिन इस मामले में मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है कि मुझे आराम से कन्या, लंगूर सब मिल जाते हैं। सब बच्चों ने ज़ोर से जयकारा भी लगाया, मैंने सबके पैर भी छुए, बहुत अच्छा फील हुआ। देखिए मेरी पूजा हो गई है और मैंने सामने जो बच्चे रहते हैं उनको मैंने भोग का लगा के दे दिया था प्रसाद, और उनके पैर छू लिए थे, जिसमें से एक लड़की थी एक लड़का था, दोनों ही छोटे बच्चे थे। तो मेरा काम हो गया फिनिश। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा खा लिया था, क्योंकि मुझे दवा खानी होती है तो मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन आज उदास हो गया था कि अरे अब मतलब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने माता रानी से प्रार्थना करते टाइम बस यही कहा था कि कोशिश करो कि मुझे बच्चे मिल जाएं जिन्हें मैं अच्छे से प्रसाद खिला सकूं, क्योंकि हर बार मैं गाज़ियाबाद में जब रहती थी तो वहाँ पे मैं बच्चों को, गरीब बच्चों को खाना खिलाती थी। यहाँ पे थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पे बच्चे हैं ना, मिलते बहुत मुश्किल से हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है जिस वजह से गरीब बच्चे मिल गए मुझे आज। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं नीचे गई थी, मैंने एकदम अचानक से वीडियो शूट कर लिया और मुझे पता नहीं चला। बाद में मैंने जब पीछे मुड़ के देखा कि वो कुछ कर रहे हैं तो मैंने कहा आगे से आके बना लो। हाँ, तो मैं प्रसाद में लेके गई थी पूड़ी, चना और बाकी है ना क्या कहते हैं, गरी और फल लेके गई थी, चॉकलेट्स, टॉफ़ी वगैरह लेके गई थी, बिस्किट्स लेके गई थी। तो सब बच्चों को मैंने दिया। अब बहुत सारे बच्चे थे, तो थोड़ा सा प्रसाद है ना, जो होता है ना हलवा चना, वो थोड़ा सा कम पड़ गया। तो मैंने कुछ बच्चों को फिर फल दे दिए। फल के साथ साथ चॉकलेट्स, टॉफ़ी, बिस्किट्स और फल रखा साथ में। मेन जो होता है गरी वो रखी, और उसके बाद दक्षिणा जो है वो रखी और सबको दिया। सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी मैंने बहुत ज़ोर से जयकारा लगवाया था और बच्चों को बोला था भाई जयकारा ज़रूर लगाओ। तो बच्चों ने बहुत मन से जयकारा लगाया। मुझे गरीब बच्चों को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बच्चों के संग एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। अब और मैं कभी भी ये फीलिंग अपने मन में नहीं लाती हूँ कि वो बच्चे, मैं उनके पैर कैसे छूऊं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मन साफ़ होना चाहिए, आपका हृदय में किसी के प्रति कोई मैल नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, भगवान किसी भी रूप में आ जाते हैं। तो मेरे लिए तो वो सारे बच्चे भगवान का ही रूप थे, जिन्हें मैंने प्यार से गले लगाया, सबको प्यार किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति ये हीन भावना नहीं रहती कि हाय वो कैसा है, वो नहीं। हम दिल से एक्सेप्ट करते हैं किसी भी चीज़ को,
और मुझे तो अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि भरे हुए का पेट भरा तो क्या भरा, किसी गरीब का पेट भर के देखिए, उससे जो आपको खुशी मिलेगी वो देखने लायक होगी। जब आप किसी गरीब बच्चे का पेट भरते हो और वो दिल खुश हो करके आपको दुआ देता है, और सबसे बड़ी चीज़, गरीब की दुआ कभी खाली हाथ नहीं जाती है। तो इसी तरीके से जब बच्चे खुश होते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यार से बच्चे के आंटी मुझे दो ना, आंटी मुझे दो ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने पेट भर के मन भर के खाया, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। मैं हमेशा यही करती हूँ। जब मैं गाज़ियाबाद में थी, मैं आपको बताऊँ, पहला साल था मेरा गाज़ियाबाद में, और बच्चे आए एंड से आंटी मुझे थोड़ा सा दीजिए, मेरा मन नहीं है, फलाना ढिमकाना। तो मेरे को लगता था कि ये बच्चे, हम इनको कन्या के रूप में बुला रहे हैं, लेकिन इनका पेट इतना भरा होता है कि उसके बाद वो कन्या जो होती हैं वो प्लेट ले करके या तो गाय माता को खिला देती हैं या फिर वो खाना वेस्ट हो जाता है। इससे अच्छा आप किसी गरीब बच्चे का पेट भरिए, माता रानी उस चीज़ से ज़्यादा खुश होंगी। माता रानी कभी ये नहीं कहती कि आप अपने घर में कन्या को खिलाइए बिठा करके, वो ये कहती हैं कि आप किसी गरीब बच्चे का पेट भर दीजिए, वो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज़, भरे हुए का पेट भरा तो क्या भरा, है ना, बात सही है ना। किसी खाली इंसान जो, जिसका पेट भरा नहीं है, जो भूखा है, अगर आप उसका पेट भरते हो, वो दिल से जो आत्मा से आपको आशीर्वाद देगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो भगवान तक पहुँचेगा। वो आशीर्वाद उसका, उसकी दुआ जो है वो भगवान तक पहुँचेगी, और वो भगवान के पास जो पहुँची दुआ है वो आपको लग जाएगी। तो फ़िलहाल मैं ये सोच के कभी काम नहीं करती कि मुझे दुआ लगेगी या नहीं लगेगी। मेरा जो काम होता है मैं अपना काम करती हूँ, आज नहीं कल मुझे खुशी ज़रूर मिलेगी। इस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर नाज रहता है। ठीक है, दुखी कौन नहीं होता, सभी होते हैं। मैं भी एक औलाद के लिए परेशान हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जी मुझे औलाद देंगे ही नहीं। आज नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, एक दिन वो ज़रूर सुनेंगे। मतलब आज मैं आपको सही बताऊं तो, मतलब मैंने कृष्णा केशव के लिए सबसे पहले भोग की थाली निकाली थी, फिर माता रानी की भोग की थाली निकाली, और उसके बाद दोनों को भोग लगाया। कृष्णा केशव को भी दक्षिणा रखी, उनको भी फल दिए, जैसे एक छोटे बच्चे का किया जाता है, सब कुछ वैसा किया, उनको स्नान वगैरह कराया, सब कुछ कराया बहुत अच्छे से। उसके बाद का मैं बता रही हूँ कि उसके बाद मैंने माता रानी को भोग लगाया, और मैंने सोच रखा था कि अगर मुझे यहाँ कन्या नहीं मिली तो, जैसे पिछली बार कोरोना हुआ था तो सब लोगों ने अपने घर पे ही कन्या पूजन किया था, तो क्या किया था, माता रानी को भोग लगाया और वही भोग खुद खा लिया था। तो मैंने भी ऐसे ही कुछ सोच रखा था, क्योंकि मुझे दवा खानी होती तो मुझे तो चाहिए हर हाल में, मतलब खाना चाहिए ही चाहिए। तो खैर ऐसा नहीं हुआ, बगल वाले बच्चे हैं, मैंने उनके पैर छू लिए, उनको खाना, मतलब उनको प्रसाद दे दिया और उनके पैर छू लिया। वो बच्चे मेरा मुंह देख रहे थे कि ये लग रहा है पहली बार ऐसा हो रहा था उनके साथ। उसके बाद दोस्तों मैं फिर गई नीचे उतर करके, आप लोगों ने देखा ही क्लिप में कि मैं नीचे उतर के गई हूँ और वहाँ खिला के आ गई। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मैं नीचे उतर के गई, तो अच्छा तो लगता ही है। ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे नींद भी आ रही है क्योंकि कल मैं रात भर सोई नहीं, और अब थोड़ा सा नींद सी लग रही है मुझे। सब काम निपट ही गया लमसम, लेकिन अभी थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू पड़ी हुई है मेरे पास, अभी झाड़ू वगैरह लगानी है, तो बस वही लगाना है। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, यही मुझे नीचे लेके गए थे, बोले तृप्ति नीचे बच्चे मिल जा रहे हैं, चलो तुमको मैं वहाँ खिला देता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं यार। तो अच्छा फीलिंग होता है थोड़ा बहुत, सुबह सुबह आपका मन खुश हो गया। अब इनको भी ऑफिस जाना था, पिछली बार ये ऑफिस नहीं गए थे, शायद छुट्टी ले ली थी, इस बार छुट्टी लेना मुश्किल हो गया। तो ये बस थोड़ी देर पहले ही ऑफिस के लिए निकले हैं, और कृष्णा केशव ने भी खाना खा लिया भोग का, और मैंने भी बच्चों को खिला दिया। अब मैं ऊपर आई हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों से अपने मन की बात कहूँ, अपने मन की बात शेयर करूँ, और मैंने शायद कुछ गलत नहीं किया। अगर आपको कहीं भी इस व्लॉग में लगे कि हाँ तृप्ति जी आपने इस तरीके से किया, ये गलत होता है, तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने कहाँ गलती की है। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि
जिनका पेट खाली हो उनको ज़रूर खाना खिलाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर आपको, अब मैं अपने व्लॉग को यहीं फिनिश कर रही हूँ, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को करिएगा फ्री में सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक, कमेंट और शेयर, और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमें अपने विचार ज़रूर बताएं, मैंने सही किया या नहीं किया। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि किसी को दुखी करके खुद तुम सुख पाओ। भगवान कभी ये नहीं कहते कि अपने को कष्ट दे के तुम मेरी पूजा करो। भगवान कभी ये नहीं कहते कि अपने को तुम बिल्कुल बीमार हो और उसके बाद भी तुम मेरी सेवा करो। माता रानी हो चाहे कोई भी इष्ट देवता हो, वो कभी ये सब नहीं कहते हैं। वो ये कहते हैं अगर आप पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो अपने माँ बाप की अगर आपने पूजा कर ली, सफल हो गए आप। आपने गरीब बच्चों को खाना खिला दिया, सफल हो गए आप। आपने किसी भिखारी का अपने ना दिल नहीं तोड़ा, सफल हो गए आप। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली, तब भी आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होने वाला है। और देखिए, कष्ट तो सबको होता है, थोड़ा बहुत तो सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन सब चीज़ का कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकल ही आता है। तो इसलिए सब चीज़ का सोल्यूशन ज़रूर निकालना चाहिए। तो मैं इसीलिए कभी किसी का दिल तोड़ने की कोशिश ना करती हूँ, ना कभी किया है। हाँ, लोगों ने ज़रूर है ना, लोग ज़रूर आजकल के ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का दिल तोड़ने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाते हैं। वो सोचते हैं अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ता है। आज आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, कल आपके संग भी वैसा ही होगा। तो कहते नहीं है कि इतिहास दोहराता है भाई साहब। जी हाँ, इतिहास दोहराता है। तो इसीलिए किसी भूखे को अगर आप खाना खिलाएंगे तो माता रानी खुश होगी। किसी को गले लगा के देखिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी होती है। वो एक ऐसा बच्चा जिसको कभी किसी ने प्यार ना किया, उस बच्चे को गले लगाइए और फील करिए वो बच्चा कितना खुश होगा और आप कितना खुश हो गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक गाना था ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, किसी भूखे को खाना खिलाया नहीं, बाद वो 56 भोग है ना, बाद 56 खिलाने से क्या फ़ायदा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं फिनिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे विचार से आप सहमत होंगे। और अगर आप सहमत नहीं भी हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को करिएगा फ्री में सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक, कमेंट और शेयर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय माता दी।